नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कही प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के बाद वीडियो हुआ वायरल, एफआईआर दर्ज, सख्त एक्शन की मांग, बीजेपी आग बबूला। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार बने गुजरात के सीएम, 16 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कटिहार नरसंहार का मुद्दा गरम, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। पप्पू यादव ने उठाया मुद्दा। कटिहार के दियारा में मोहन ठाकुर ने 7 यादवों की गोली मारकर की थी हत्या, पर अभी तक प्रशासन सरकार सब चुप। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की घोर बेइज्जती के बाद सारे 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, तो वहीं गोवा से भी केजरीवाल को लग सकता है बड़ा झटका। लंबी लंबी कतारों, भीड़ भाड़ की खबरें मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भीड़ से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी पर कांग्रेस के बिगड़े बोल की। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और अपशब्दों के प्रयोग का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से पीएम मोदी पर हमला बोला गया। इस बार तो हद पार कर मोदी की हत्या की बात कही गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा है कि संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी की हत्या करनी होगी। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बीजेपी सख्त एक्शन की मांग कर रही है। कांग्रेस का क्या यही संस्कार है? देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू की विचारधारा से अलग कर वामपंथियों, ये नक्सलाइट्स, ये अर्बन नक्सल्स, माओवादियों के हाथ कांग्रेस को छोड़ दिया है। और ये आरोप कोई बाहर से नहीं लग रहा। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर किस तरह के लोग हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, जो लोग कल भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, आज राहुल गांधी के साथ हैं। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की ही बात नहीं है। उस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो वो भाषण दे रहा है, वो क्या कह रहा है, इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है, मार दिया जाएगा, ट्राइबल्स के साथ ये हो जाएगा, मुसलमानों को और भी जलील सहना पड़े। झूठी मूठी बातें। आप लोगों को डरा के, आप लोगों के बीच अफवाह फैलाकर राजनीति करोगे और उसके बाद लोगों को आप इंसाइट करेंगे कि अगर तुमको अपनी जान बचानी है, संविधान बचाना है, तो मोदी को मारना होगा। ये कौन सी बात हो गई? मध्य प्रदेश की सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। एफआईआर पर्याप्त नहीं है। इस तरह के लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और मामा जी मुख्यमंत्री जो हैं, वो इस तरह के उद्दंड लोगों के खिलाफ बुलडोजर जो चलाते हैं, तो ये बुलडोजर क्यों रुका हुआ है? ऐसे ही लोगों के लिए तो काम आना चाहिए। इस तरह के लोग राजनीति में नहीं होने चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। हिंसा के लिए लोगों को इंसाइट करना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो क्या अब वो सही वक्त आ गया है ऐसे बयानों के खिलाफ एक्शन लेने का? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अभी तक उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए था, विलंब हो रहा है। इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा मीम्स बनाएगा, वीडियो बनाएगा, मोदी को मार दो तो ये कर दो वो कर दो। ये मजाक की बात नहीं है। पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक ब्रिज के ऊपर रोक दिया गया था, तो क्या पता चला था बाद में कि उससे कुछ 3-4 महीने पहले सिमिलर उसी तरीके से वो कोई खालिस्तानी ने वीडियो बना रखा था। तो ये डेमोक्रेसी में
किसी भी कायदे से अलाउ नहीं किया जा सकता। जी, आज की दूसरी खबर में बात गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय मिलने के बाद भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 8 ने कैबिनेट, 6 ने राज्य और 2 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। समारोह की समाप्ति के बाद पीएम मोदी ने झुककर जनता का अभिवादन किया। गुजरात में एक बार फिर से भूपेंद्र जी के हाथ में सरकार। देखिए, मैं तो देख रहा था कल हिमाचल में भी इस तरह का समारोह हुआ जी। आज गुजरात में हुआ। क्या फर्क है? ये लीडर, संगठन और नेताओं के बीच जो फर्क है वो साफ साफ दिखाता है। यहां ढोल बाजे के साथ, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी इंटरनल, ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग रूठ गए हों। आप देखिए, दो मुख्यमंत्री जो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया कि हो गया, आप बन गए, थैंक यू, अब किसी नए लोगों को चांस दीजिए। जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, उसके लीडरशिप में चुनाव आप जीते, आपने वापस उनको बनाया। तो ये एक काम करने का तरीका, आप अपनी जीत को कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ और उन लोगों के साथ जिन्होंने आपका समर्थन किया। हिमाचल में क्या हुआ? बवाल मचा सो अलग, नारेबाजी सो हुई सो अलग, और राहुल गांधी जो कुछ इधर उधर बचा हुआ था वो कोर कसर उन्होंने इस तरीके से पूरी कर दिया कि जब जो असंतुष्ट लीडर हैं, जिनके पति के चेहरे के ऊपर आपने चुनाव लड़ा, प्रतिभा जी को लंच को ही आपने पब्लिकली कह दिया हम नहीं जाएंगे। खबर चल रहा है कि लंच ठुकरा दिया गया। आप अपने नेताओं की कद्र नहीं करेंगे तो पार्टी संगठन के लोग और नेता आपका कद्र कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी इसलिए तमाम इन जो लिलीपुटियंस जो हिंदुस्तान की राजनीति में हैं उससे अलग है। जी, और समारोह के अंत में जिस तरह से मोदी ने अभिवादन किया उस पे क्या कहें? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सबसे बड़ा फर्क बाकी लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी में ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता की का जो पावर है, जनशक्ति, उस पे वो बिलीव करते हैं। जब भी वो कार्यक्रम निकालते हैं या जब भी कोई अपील करते हैं, आप देखिए हमेशा जनता को साथ लेके चलने की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए, इसमें जनता नहीं है। आप देखिए, जब वो अपील करते हैं कि भाई सब लोग थाली बजाएंगे, सब लोग दीपावली करेंगे, तो ये क्या होता है कि ये लीडर के स्टाइल का डिफरेंस है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस दौर के अकेले वैसे लीडर हैं जिनको जनता की शक्ति में विश्वास है। जी, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। अब बात कटिहार नरसंहार की, जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। पप्पू यादव ने भी ये मुद्दा उठाया है। दरअसल कटिहार के दियारा में मोहन ठाकुर ने 7 यादवों की गोली मारकर हत्या कर दी और अब मोहन ठाकुर खुलेआम धमकी दे रहा है कि 20 विकेट और गिराएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके आंसू पोंछने उनके घर तक पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पर प्रशासन पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही कटिहार नरसंहार ट्रेंड कर रहा है, पर कोई एक्शन क्यों नहीं? देखिए, ये आरजेडी के लोग इसे जातीय हिंसा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि यादवों को मार दिया गया, मारने वाला भूमिहार है। गलत बयान है। इस तरह से बिहार में और हिंसा बढ़ेगी। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, बनाओ, लेकिन ये तरीका नहीं है सरकार को घेरने का। दिक्कत क्या है? वहां पे तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लोग उसको बहाना बनाकर कि भाई यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए यादवों की मौत क्यों हो गई, क्यों हत्या हो गया। खबर भी उस तरीके से प्लांट किया जा रहा है। मेरी जानकारी ये बता रही कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चारों अलग अलग जाति के हैं। उसमें दलित भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें अपर कास्ट भी है।
ये दरअसल कोई जातीय झगड़ा नहीं है, जातीय हिंसा नहीं है, ये गैंग वॉर है। दियारा होता क्या है? दियारा क्षेत्र उसको कहते हैं कि जब नदियां बाढ़ में होती है तो हर तरफ पानी होता है, फिर नदी के बीच टापू आइलैंड के ऐसा बन जाता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, नदी के बीच फंसा हुआ वो मांस, उसको दियारा कहते हैं। और इसका कोई मालिक नहीं है। मालिक इसलिए भी नहीं है कि ज़्यादातर इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं वो पंडितों को पूजा में, यज्ञ में नहीं होता है कि भाई भूदान कर दिया ब्राह्मण को, तो वो उस तरह की ज़मीन को लिखवा दिया करते थे। तो वो कौन बेचारा वो गरीब ब्राह्मण वहाँ जाकर के खेती करेगा? यहाँ तो सब बलशाली लोग बैठे हुए हैं, गोलियां चलाने वाले लोग हैं, तो उस पर किसका कब्जा हो इसके लिए अलग अलग गैंग्स बने हुए होते हैं। ये गैंग वॉर है। ये गैंग वॉर है जिसे जातीय हिंसा के रूप में पेश किया जा रहा है। इससे बचना चाहिए, अदरवाइज बिहार में आग लग जाएगा। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें गुजरात के बाद अब वो गोवा से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुने गए 5 विधायक केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वही खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को गोवा से भी बड़ा झटका लग सकता है। गोवा के विधायक पाला बदल सकते हैं। अभी तो गुजरात से खबर आ रही थी, लेकिन अब खबर आ गई कि गोवा से भी बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ऐसा है ना, सिर्फ हम लोग को ही नहीं मालूम है कि ये पैथोलॉजिकल लायर है, फ्रॉड है, नटवर लाल है जी। उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी मालूम चल जाता है देर सवेर। तो कल तक जो लोग अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने वाला नेता समझ रहे थे, सब छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से छूटा है। आपने उत्तराखंड में चुनाव आप लड़े, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, लोग नाराज हो गए क्रियाकलापों से। किसके? जो मुख्यमंत्री का चेहरा था उसके नहीं, केजरीवाल और जो दिल्ली से जो लोग जाते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, तो वहाँ पूरी की पूरी यूनिट, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा जो था वो भी चला गया। क्या क्या इंटरव्यू में बोल रहा है आप देखिए, सारी पोल पट्टी खोल रहा है। हिमाचल में आप गए, हिमाचल में भी पूरी की पूरी यूनिटी चली गई बीजेपी में। गुजरात आप लड़ रहे हो, गुजरात में 5 जीते हैं, 1 आ गया, अभी तो दिन बीते भी नहीं है। ये 5 की खबर है कि 5 भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। गोवा के अंदर भी वही हाल। तो दरअसल दिक्कत क्या है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी को अपने फीफडम की तरह चलाते हैं। उनको लगता है कि पार्टी के ऊपर उनकी बपौती है, किसी का न सुनना है न किसी को सिर्फ आदेश देना है। तो जो उसकी गुलामी कर पाता है वो रुका रहता है। जिसके अंदर जरा से भी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है नहीं, वो पार्टी छोड़ देना पड़ता है उसको। तो यही दुविधा है। तो केजरीवाल के साथ तो पहले भी गुजरात में खेल हुआ। जिस आधार पे मीडिया और दिल्ली में बैठी ये जो लुटियन गैंग है कि भाई सूरत में इतने सारे जीत गए, 28 शायद जीता था वो म्यूनिसिपैलिटी में, कब तो मोदी को हरा करके छोड़ेगा केजरीवाल। हालांकि उनकी असलियत सामने आ गई, लेकिन वहां सूरत में भी क्या हुआ, सब छोड़ के आ गए। आधा से ज्यादा पार्षद आम आदमी पार्टी के वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो कोई रुकता नहीं, कोई टिकता नहीं है। ये कोई पहली चीज नहीं है। अन्ना हजारे से लेकर कुमार विश्वास तक कितने बड़े बड़े, कम से कम मैं 50 गिनवा सकता हूं जो केजरीवाल के साथ थे, केजरीवाल को आगे बढ़ाने का काम किया और सबको छोड़ना पड़ा। तो ये केजरीवाल की नियति है। ये दोस्त किसी का नहीं और दुश्मन बनाने में ये एक्सपर्ट है। आने वाले वक्त में कहीं केजरीवाल अकेले ना रह जाए। वो अकेला ही है अभी भी। आखिरी खबर में बात एयरपोर्ट पर भारी भीड़ को लेकर सरकार के एक्शन प्लान की। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही भीड़ की शिकायतें बढ़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया, कुछ अधिकारियों से बातचीत की और भीड़ से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस प्लान को जल्द से जल्द लागू भी किया जाएगा। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है, लोगों को परेशानियां हो रही थी, फ्लाइट छूट रहे थे। अब सरकार का क्या एक्शन प्लान है? देखिए, कम से कम ये तो कहना पड़ेगा
कि मोदी सरकार के ये सारे मंत्री ये बड़े रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब ये कि कहीं कोई दिक्कत आती है, जनता से डिमांड आता है, तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल 3 भगवान भरोसे चल रहा है। कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आप ले लें या डोमेस्टिक ले लें, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कलकत्ता का बस स्टॉप बन गया हो। भीड़ चारों तरफ और मिसमैनेजमेंट। आप गेट के अंदर घुसना चाहते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो वहां लंबी लाइन, भीड़। भाई सिंपल सी बात है, इतना बड़ा आपने एयरपोर्ट बनाया है तो कुछ और उसमें कुछ व्यवस्था की जाए। गेट कम पड़ रहे हैं, जनता ज्यादा है, तो आप उसको ये करें, या फिर प्लेन्स के टाइमिंग को उस तरीके से रखें कि कोई पीक आवर ना बने। 5 बजे सवेरे से ये दिल्ली का टर्मिनल 3 अगर आप चले गए, आपका मूड खराब हो जाएगा। पूरी तरीके से अव्यवस्थित है ये। फिर जो एयरलाइंस के जो स्टाफ है, और पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को भी, ऐसा बिहेवियर कि लगता ही नहीं कि भाई कोई सर्विस सेक्टर के व्यक्ति हैं ये लोग। खराब ट्रेनिंग होगी, सब नक चढ़े बदतमीजी के साथ लोगों के साथ पेश आने वाले लोग। तो हवाई जहाज पे सफर करना हिंदुस्तान में इट इज बिकम अ पेन। अब आप सामान वामान रखवा दिया आपने, अब सबसे बड़ा जो एवरेस्ट की चढ़ाई पे जो चढ़ने का काम है वो सिक्योरिटी का है। भाई इतने सारे कम लोग क्यों हैं वहां पे? और अक्सर मैं बता दूं, ये मंत्री जी को किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर 10 जगह पे सिक्योरिटी मशीन्स लगे हुए हैं, 2-3 काम नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, क्या बीमारी है। और वहां पे आपको अच्छा केओस भी मचाने का, वहां पे अंडर स्टाफ काम कर रहे हैं लोग, तो केओस मचता है। तो खैर ट्विटर पे 2-3 दिन से कुछ लोगों ने वीडियो वगैरह शेयर किया। एक बार हमने भी किया था 2 साल 3 साल पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब इनकी सुनवाई हुई है तो वो वहां जाकर के 4-5 चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है। एक, जो एंट्री गेट है उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। वहां जो सिक्योरिटी के लिए जो डेस्क बने हुए हैं उसमें भी संख्या बढ़ाई जा रही है। और इसके अलावा एयरलाइन से ये कहा गया है कि जो टाइमिंग है उसमें कुछ इस तरीके से बदलाव किया जाए ताकि अचानक से रश ना हो। तो कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आपने सोच लिया तो सल्यूशन निकल जाएगा। इतने भी काहिल हिंदुस्तानी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम को वो बस जान ले, पहचान ले तो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में T3 अगली बार जब हम कहीं ट्रैवल करेंगे तो कुछ सुखद अनुभव के साथ वापस लौट। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।